हेलो स्टूडेंट्स, आज एलपीपी में हम ड्यूलिटी पढ़ेंगे। ड्यूलिटी भी एक एलपीपी होती है। कैसे? देखो, कोई भी एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग, पता है? ठीक है, तो उससे एक एसोसिएट दूसरी एलपीपी होती है जिसको हम ड्यूलिटी बोलते हैं। एक्चुअली ये भी यूजफुल होती है बिकॉज अगर आपके पास वेरिएबल कम और इक्वेशन ज्यादा हो तो आप उसको अगर इक्वल ड्यूलिटी से अगर सोल्व करोगे उस प्राइमल प्रॉब्लम को तो वो इजी रहेगा, इसलिए ये ड्यूलिटी काम में आती है। ठीक है, तो कोई भी एलपीपी के साथ एक दूसरी एलपीपी जुड़ी होती है जिसको हम ड्यूलिटी बोलते हैं। तो कैसे फाइंड करते हैं उसको, वो आज मेथड पढ़ेंगे कि आपको एक एलपीपी गिवन है जिसको हम प्राइमल बोलते हैं क्योंकि ये मेन हमारी एलपीपी है। इसके साथ दूसरी एक एलपीपी जुड़ी होती है जिसको हम ड्यूल प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ये कैसे फाइंड होती है वो आज हम पढ़ेंगे। तो देखो, ये दो टाइप की होती है, एक तो सिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम और ड्यूल प्रॉब्लम, और दूसरी है अनसिमेट्रिक प्राइमल और ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, तो पहले हम करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक प्राइमल और ड्यूल प्रॉब्लम। अब देखो, प्राइमल का मतलब क्या है? प्राइमल जो मेन एलपीपी गिवन होती है उसको हम प्राइमल बोलेंगे, और जब उसकी हमें दूसरी एसोसिएट जो एलपीपी वो निकालनी उसको हम बोलते हैं ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, तो प्राइमल प्रॉब्लम की एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो उसको लिख लेते हैं कि मैक्सिमाइज Z3, मैक्सिमाइज ZP इज इक्वल टू हमें गिवन होता है CX। ठीक है, जहां पे जो x है वो n कॉलम वेक्टर है, Rn का वेक्टर। ठीक है, और इसके साथ सब्जेक्ट होते हैं st ax is less than equal to p and all xi is greater than equal to 0। तो ये हमारी क्या है? प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है। दिस इज प्राइमल प्रॉब्लम। अब हम इसकी ड्यूल प्रॉब्लम निकालेंगे, यानी कि एक दूसरी इसके साथ एसोसिएट एलपीपी जो इसकी ड्यूल कहलाती है। ड्यूल एलपीपी। अब यहां पे नोट करने वाली बात क्या है कि हमारा जो x है वो Rn का वेक्टर है, x बिलोंग टू Rn, यानी कि एक कॉलम वेक्टर है, खड़ा कॉलम वेक्टर Rn का, और जो a है वो m क्रॉस n की मैट्रिक्स है। a इज m क्रॉस n कोफिशिएंट मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और B जो है वो Rm का वेक्टर है, B बिलोंग टू Rm। ओके, बस इतना ही। और C भी क्या है? Rn का वेक्टर है। ठीक है ना? ओके, अब इसकी ड्यूल प्रॉब्लम बनाते हैं। तो ड्यूल प्रॉब्लम में ये C B के साथ रिप्लेस हो जाएगा और A का ट्रांसपोज हो जाएगा और एक नया बेसिस एक नया वेरिएबल वेक्टर आएगा। कैसे? देखो, ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज, यानी कि B हमारा पहले क्या था? B भी कॉलम वेक्टर होती है, सॉरी, तो इसका ट्रांसपोज, और इसको फिर हमें W के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। एक Rm का एक वेक्टर है, एक नया वेरिएबल लेते हैं इसको, और A का ट्रांसपोज, ये सब्जेक्ट हो गए इसके, A ट्रांसपोज W इज, सॉरी, ये जो प्रॉब्लम है ये मिनिमाइजेशन की होगी। अगर प्राइमल प्रॉब्लम मैक्स है तो ड्यूल प्रॉब्लम मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, और ये इनइक्वालिटी लेस देन इक्वल टू है, मैक्स के साथ लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। एक्चुअली ये वाली जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, मैक्स है तो ये लेस देन इक्वल टू होगा,
और मिनिमाइज है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाएगा और सी ट्रांसपोज, ठीक है। और जो डब्ल्यू है सारे के सारे वेक्टर ये आर पॉजिटिव वेक्टर, ठीक है। ये हमारी जो सिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम है मैक्स जेड पी सी एक्स और ax is less than equal to b, x is greater than equal to 0, तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम हो जाएगी मिनिमाइज zd b ट्रांसपोज w और जो सब्जेक्ट है वो a ट्रांसपोज w ग्रेटर देन इक्वल टू c ट्रांसपोज w इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ पे ये ध्यान जरूर देना कि a का ट्रांसपोज करना है, तभी हम ये मैट्रिक्स जो हमारी क्या बन जाएगी n क्रॉस m की बन जाएगी। यहाँ पे m क्रॉस n a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा n क्रॉस m का, n क्रॉस m का हो जाएगा तो ये वेक्टर क्या है w r m का वेक्टर है, r m का वेक्टर है, r m से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये c भी क्या बन जाएगा c ट्रांसपोज, ये r n का होगा, ये r n का है, ऑलरेडी था ये r n का, तो इसका ट्रांसपोज भी r n का ही होगा, ठीक है। बस ये इसकी ड्यूल प्रॉब्लम है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए कि आपको कोई भी प्राइमल प्रॉब्लम है उसको आपको पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद इसको ड्यूल प्रॉब्लम निकाल लेंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म दो टाइप की होगी, एक तो ये मैक्स वाली, अगर आपको जो प्राइमल प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज की दे दे तो उसकी ड्यूल प्रॉब्लम कैसे निकालोगे, तो वो देख लो एक बार। ये तो फर्स्ट हो गया। और दूसरा आपको जो प्राइमल एलपीपी वो गिवन हो, कैसे मिनिमाइज ZP is equal to CX subject AX is greater than equal to B। हमेशा ध्यान रखना मिनिमाइज है तो उसके साथ ये AX है वो ग्रेटर देन इक्वल टू B होना चाहिए, मिनिमाइज के साथ ये इनइक्वालिटी होगी और X है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ये हो तो उसकी जो ड्यूल है ड्यूल एलपीपी, इसकी जो ड्यूल एलपीपी है वो क्या होगी हमारी, बस आप ये मिनिमाइज है तो वो मैक्सिमाइज हो जाएगी, मैक्स जेड डी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज डब्ल्यू एंड सब्जेक्ट क्या हो जाएगा A transpose W is less than equal to C transpose and W is greater than equal to 0। ये हमारी मैक्स एलपीपी ड्यूल एलपीपी मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको जब भी कोई क्वेश्चन देगा उसमें आपको एक एलपीपी गिवन होगी और पूछेगा कि उसकी आप ड्यूल एलपीपी फाइंड कीजिए। तो आप सबसे पहले जो भी है मैक्सिमाइज किया या फिर मिनिमाइज किया उसको आप इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, देन आफ्टर उसके बाद आप उसकी ड्यूल इजीली फाइंड कर सकते हो इस मेथड से, ठीक है। इसके ऊपर हम एक एग्जांपल करते हैं। हमें एक प्राइमल प्रॉब्लम गिवन है कि मैक्स z is equal to x1 plus 3x2 और सब्जेक्ट हमें गिवन है पहली इक्वेशन 3x1 plus 2x2 3x1 plus 2x2 is less than equal to 6 और सेकंड हमें गिवन है 3x1 plus x2 is equal to 4 and x1 and x2 are greater than equal to 0। ये हमें गिवन है, ठीक है। अभी देखो तो इसको हमें सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आफ्टर देन हम ये वाला ड्यूअलिटी वाला केस अप्लाई करेंगे। तो हमारी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है जो वो क्या है मैक्स हमें गिवन है, छोड़ो, ठीक है। कंस्टेंट क्या होने चाहिए ax, जो मैट्रिक्स जो हमें गिवन है वो लेस देन, ये सारी की सारी इक्वलिटी क्या होनी चाहिए लेस देन इक्वल होना चाहिए आगे वाले b से, और वेरिएबल पॉजिटिव होना चाहिए। वेरिएबल पॉजिटिव है पहली इक्वेशन हमारी
राइट है। दूसरी इक्वेशन को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इनक्वालिटी में। धीरे बोलो थोड़ा, 500 कम आवाज आओगे। तो इस दूसरी को कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसको लेस देन और एक बार ग्रेटर देन लिख सकते हैं। कैसे? दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, 3x1 प्लस x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड 3x1 प्लस x2 इज लेस देन इक्वल टू 4। इन दोनों का मीनिंग देखो, जब कोई नंबर दोनों कंडीशन साथ में रख रहा हो, यानी कि वो ग्रेटर देन भी है और लेस देन भी है, इसका मतलब वो डेफिनेटली उसके इक्वल है। तो इन दोनों का एक साथ मतलब ये निकलता है, यानी कि ये नंबर 4 से बड़ा भी है और ये नंबर 4 से छोटा भी है। इट मींस दोनों इक्वल है। ठीक है, तो इस एक इक्वेशन की जगह हम ये दो इक्वेशन पुट कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन पुट करेंगे, वो तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेस देन इक्वल टू, लेकिन ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे क्या, दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई करवा के। दोनों तरफ से अगर नेगेटिव मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये क्या लिख सकते हो, लेस देन इक्वल टू -4। तो इस दूसरी इक्वेशन को मैंने इस रूप में कन्वर्ट कर लिया। तो इस एक लाइन की जगह मैं इन दोनों इक्वेशंस को रखने वाला हूं और हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म मैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूं, मैक्स स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ प्राइमल एलपीपी इज मैक्स z p is equal to x1 प्लस 3x2। तो यहाँ पे c is equal to क्या है, 1 3। ठीक है ना, 1 3 हमारा क्या है, c है। और a हमारी क्या बन जाएगी, पहली इक्वेशन तो क्या है हमारी 3 2 और दूसरी इक्वेशन 3 1 और तीसरी -3 -1 -3 -1। ये हमारी a है और वेरिएबल हमारे पास क्या है, x1 x2 और इज लेस देन इक्वल टू b वेक्टर हमारा क्या आ गया, 6 4 -4 6 4 -4 और x1 x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 4। ये हमारी क्या बन गई, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई। अब हम क्या करेंगे, इसकी ड्यूल प्रॉब्लम फाइंड करेंगे। देन ड्यूल ऑफ प्राइमल प्रॉब्लम या फिर एलपीपी, तो वो क्या हो जाएगी, मिनिमाइज z इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज यानी कि इसको ऐसे करके इसको वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा दो। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल की नीड होगी, क्योंकि अब हमारे पास बी में कितने हैं, 3 वेक्टर है, यानी कि R3 का वेक्टर है। तो 6w1 प्लस 4w2 माइनस 4w3, यानी कि मैंने बी ट्रांसपोज कर दिया। समझ आ गई? ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए का ट्रांसपोज करेंगे और w वेरिएबल से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, इसको ऐसे कन्वर्ट कर दो, तो वो हो जाएगा हमारा 3 2 3 2 3 1 -3 -1। ये हमारी ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और वेरिएबल w1 w2 w3 ग्रेटर देन, ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू सी ट्रांसपोज 1 3। इसको कॉलम वेक्टर में डाल दीजिए, रो वेक्टर को, और ऑल w1 w2 w3 आर ऑल पॉजिटिव। तो ये हमारी क्या बन गई, एलपीपी। इसको आप इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हो, यानी कि 3w1 3w2 3w3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और w1 2w1 और w2 और -w3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये इक्वेशन बन गई। ये हमारी क्या हो गई, इस प्राइमल प्रॉब्लम की ड्यूल प्रॉब्लम हो गई। ठीक है। और नेक्स्ट इससे मेथड होगा, उसमें हम इस ड्यूल प्रॉब्लम को सोल्व करना सीखेंगे, कैसे सोल्व करते हैं। सिंपल वो ये सिंपलेक्स मेथड से इसको सोल्व करना होता है। ठीक है। तो ये तो थी हमारी क्या, सिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखते हैं, अनसिमेट्रिक प्राइमल प्रॉब्लम क्या होती है। अब लेते हैं अनसिमेट्रिक। अनसिमेट्रिक
प्राइमल ड्यूल प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है कि मिनिमाइज होना चाहिए, क्या मिनिमाइज ZP इज इक्वल टू CX, और जो कंस्ट्रेंट है सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट दिस इज AX इज इक्वल टू B। बस यहां पे कंडीशन ये है कि यहां पे इक्वलिटी है, इक्वल होना चाहिए, और जो वेरिएबल है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हमारे वेरिएबल क्या है, पॉजिटिव होना चाहिए, तब इसकी जो ड्यूल प्रॉब्लम बनेगी दिस इज प्राइमल PP प्राइमल LP लीनियर प्रोग्रामिंग, और इसकी जो ड्यूल लीनियर प्रॉब्लम वो क्या हो जाएगी, मैक्स ZD, जस्ट ये नोटेशन है, ZD का मतलब ड्यूल है, इसका मतलब ZD इज इक्वल टू B ट्रांसपोज W और A ट्रांसपोज W, यहां पे लेस देन इक्वल टू B आएगा, बस ये ध्यान रखना है। क्या ये मिनिमाइजिंग प्रॉब्लम है, यहाँ पे इक्वलिटी है तो इसको हम अनसिमेट्रिक प्राइमल ड्यूल प्रॉब्लम बोलते हैं, और इसकी ड्यूल एलपी में क्या होता है, मैक्स जेड ये आएगा, B ट्रांसपोज W सेम चीज है, बस यहाँ पे ये ध्यान रखना, बस ये अलग चीज है कि यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा, यहाँ पे इक्वल होते हैं लेस देन इक्वल टू आएगा, ये मिनिमाइज ये मैक्सिमाइज होगी, और W पे नो रिस्ट्रिक्शन, W आर फ्री, यानी कि ऐसा कुछ नहीं बोलती है कि W पॉजिटिव होना चाहिए या फिर नॉन नेगेटिव कुछ भी होना चाहिए, वो फ्री है, रियल नंबर कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। ठीक है, तो इसकी ये ड्यूल प्रॉब्लम कहलाती है। तो इसके ऊपर एग्जांपल्स दिए हुए हैं, तो आप उनको कर लीजिए, और बस हमारी ये ड्यूल को चेंज करने का मेथड था जो हमने कर लिया। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।